बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम सीखेंगे कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या है, उनकी क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या खसूसियात हैं, बेस क्वांटिटी किसे कहते हैं और ड्राइव क्वांटिटी किसे कहते हैं। साथ ही साथ हम ये भी सीखेंगे कि पेपर में कैसे इनमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस का आंसर आपने कैसे करना है, कैसे उनको प्रेजेंट करना है, प्रेजेंटेशन भी इंशाल्लाह हम सीखेंगे। और आपको ये भी बताया जाएगा कि आप अपने मैथ के लेक्चर्स, फिज़िक्स के लेक्चर्स और अपने न्यूमेरिकल की प्लेलिस्टें कैसे हासिल कर सकते हैं, ये भी इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक है हमारा फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। तो बात कर लेते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की, ये किससे कहते हैं। अगर आप अपने इर्द गिर्द काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं हमारे पास जिनको हम मेजर कर सकते हैं। कुछ ऐसी हैं जिनको हम इजीली मेजर कर सकते हैं, ठीक है, कुछ ऐसी हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करूं कि ये मेरे पास कोई दो पॉइंट्स हैं और इनके दरमियान क्या मालूम करना हो, फासला मालूम करना हो, तो क्या आप इनके दरमियान फासला फाइंड कर सकते हो? ईज़िली कर सकते हो। मे बी इनके दरमियान फासला कितना हो, 7 सेंटीमीटर हो, ठीक है। और दूसरी बॉडी है आपके पास, ठीक है, मैं कहता हूँ इनका टेम्परेचर बताओ, आप इसका टेम्परेचर इजीली फाइंड कर पाओगे। मे बी इसका टेम्परेचर कितना हो, 10 डिग्री हो, ठीक है। एक और है आपके पास बॉडी या कोई, उसके अंदर कुछ चीज़ें पड़ी हैं और मैं कहता हूँ बताएं जी इनका मैस कितना होगा। आप इसका मैस इजीली फाइंड कर पाओगे। मे बी इसका मैस कितना हो, इसका मैस हो 5 किलो, ठीक है, ये 5 केजी की हो। तो देखें ये जितनी भी क्वांटिटीज़ थी आपने हर एक को इजीली फाइंड कर लिया, ठीक है। अब कुछ ऐसी भी है जिनको हम नहीं कर सकते, जैसा कि मैं कहता हूँ जी मुझे बहुत गुस्सा आया हुआ है, तो मुझे जो गुस्सा आया हुआ है तो क्या आप उसे फाइंड कर पाओगे? कितना आया हुआ है, कोई फिगर बता पाओगे? नहीं। अगर मैं कहूँ जी मैंने एक चीज़ खाई है, बल्कि ये अगर मैं यूँ कहूँ कि मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ, तो क्या आप बता पाओगे मैं कितना खुश हूँ? नहीं, आप कोई बाकायदा नंबर या कोई फिगर नहीं बता पाओगे कितना खुश हूँ। इसी तरह ही अगर आप कोई चीज़ खाते हो, आपको अच्छी लगती है, उसका टेस्ट अच्छा लगता है, तो आप ये कहते हो जी बहुत टेस्टी है, लेकिन आप कोई ख़ास वैल्यू या नंबर नहीं देते कि इतनी टेस्टी है, ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको आप मेजर नहीं कर सकते। आपकी फीलिंग्स, आपकी जज्बात, इनको हम मेजर नहीं कर सकते। लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं जो डेली लाइफ में हम देखते हैं, जिनकी कुछ मिसालें मैंने आपके सामने भी रखी हैं, इनको हम मेजर कर सकते हैं। तो ऐसी तमाम मकदारें जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जिनको हम फाइंड कर सकते हैं कि वो हैं कितनी, एग्जैक्ट उनकी वैल्यू फाइंड कर पाते हैं, उनको ही हम कहते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। उर्दू में इसको कहते हैं तबी मकदारें, ठीक है। तो अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो डेफिनेशन में भी कुछ इसी तरह की ही बात उसने लिखी हुई है। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़, कि जितनी भी काबिल पैमाइश मकदारें हैं जिनको आप मेजर कर सकते हो, वो सारी की सारी क्या है, हमारी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ है। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़, के तमाम काबिल पैमाइश मकदारें हमारी क्या हैं, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। अगर इसकी एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल आपके सामने मैंने लिख दी है। टेम्परेचर है, लेंथ है सबसे पहले, फिर मास है, फिर टाइम है और उसके बाद क्या है, टेम्परेचर है। ये उसकी कुछ मिसालें हैं, और भी बहुत ज़्यादा मिसालें इसकी हैं, तो कुछ मिसालें आपके सामने रख दी गई। अब अगर आप गौर करो ना कि जितनी भी आपके पास ये हैं, जितनी भी आपके पास मकदारें हैं ना, इनमें कुछ चीज़ें कॉमन हैं जो हर एक में मौजूद होती है। अगर आप ये इसकी बात करो, फासले की या लंबाई की बात करो, तो इसके स्टार्टिंग में क्या लिखा होता है, 7, और आगे क्या लिखा होता है मैंने, सेंटीमीटर। इसके भी स्टार्टिंग पर कोई ना कोई वैल्यू मौजूद थी, और उसके बाद क्या था, कुछ कुछ यूनिट मौजूद था कोई ना कोई। इसके भी शुरू में क्या था, कोई वैल्यू मौजूद थी 5, और उसके आगे मैंने क्या लिख दिया, किलोग्राम। ये किलोग्राम क्या है, यूनिट है। जो यूनिट होता है ना, उसकी मदद से हमें पता चलता है बात किस चीज़ की हो रही है। जैसा कि अगर मैं लिख दूँ, मैं लिख देता हूँ जी 7, या 10 लिख देता हूँ, 10। अब 10 के अगर आगे मैं किलोग्राम लिखता हूँ तो आपको समझ आ जाएगी किसकी बात हो रही है, मास की बात हो रही है। अगर 10 के आगे अगर मैं किलोमीटर लिख देता हूँ तो आपके माइंड में ये आ जाएगा कि किसकी बात हो रही है, फासले की बात हो रही है, ठीक है। तो ये जो होता है ना आगे जो हम लिखते हैं, इसे हम कहते हैं यूनिट। यूनिट की वजह से हमें पता चलता है किस चीज़ की बात हो रही है। तो अगर आप इन तमाम क्वांटिटीज़ को देखो तो हर एक के पास दो चीज़ें हैं, कोई ना कोई शुरू में वैल्यू भी है उनके पास, ठीक है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो हर एक के शुरू में कोई ना कोई वैल्यू मौजूद है।
और उस वैल्यू के आगे कोई ना कोई यूनिट मौजूद है। जैसे 7 के आगे सेंटीमीटर था, 10 के आगे ये डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी क्या था, यूनिट था। 5 के आगे किलोग्राम है, तो ये भी क्या है, यूनिट है। तो हर एक क्वांटिटी के पास दो चीज़ें लाजमी है, एक कोई ना कोई वैल्यू होती है और दूसरी कोई ना कोई यूनिट होता है। जिस यूनिट क्या चीज़ है, जिसके अंदर उस वैल्यू को हमने मापा है। ठीक है, तो यहीं से हम कहते हैं कि हमारे पास जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ है उनकी क्या है, दो खसूसियात हैं, दो करैक्टेरिस्टिक्स है। तो लिख देते हैं, कितनी करैक्टेरिस्टिक्स आ गई, दो। नंबर 1 हमारे पास कौन सी आ गई, न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, एक उनकी न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड आ गई, और दूसरी हमारे पास कौन सी खसूसियत आ गई, उनका यूनिट आ गया। क्लियर है, ये उनकी खसूसियात थी हमारी, तो ये आपने याद रखनी है। एक हमारे पास न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड और दूसरी यूनिट, जो हर एक के पास होता ही होता है। अच्छा, अब हमारे पास जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ है ना, ये बहुत ज़्यादा हो जाती है मिकदार में, बहुत ज़्यादा। तो इनकी हमने ना कुछ टाइप्स बना दी हैं। तो हमने जितनी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उनको दो हिस्सों में डिवाइड किया, उनकी दो हमने बना दी हैं टाइप्स। नंबर 1, उसी टाइप का नाम है बेस क्वांटिटी, और दूसरी टाइप उसकी हमने कौन सी बनाई हुई है, ड्राइव क्वांटिटी। ठीक है, उर्दू में बेस क्वांटिटी को हम कहते हैं बुनियादी मिकदार। उर्दू में से क्या कहते हैं, बुनियादी मिकदार। और जो ड्राइव क्वांटिटीज है ना, इसको उर्दू में हम कहते हैं माखूज मिकदारें, माखूज मिकदारें। ठीक है, अब इनको थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि बेस क्वांटिटीज़ किसे कहते हैं, ड्राइव क्वांटिटीज़ का क्या मतलब है जी। तो हमने इसकी ना दो इनको हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, आपको बता दिया, एक बेस था एक ड्राइव क्वांटिटीज़। तो अब देखते हैं जी बेस क्वांटिटीज़ क्या है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम अपनी बेस क्वांटिटीज़ की, कि बेस क्वांटिटी किसे कहते हैं। देखिए, कुछ मिकदारें हैं जो किसी से मिलकर नहीं बनी हुई, वो पहले से ही मौजूद थी, बल्कि उनसे हम मज़ीद बनाते हैं। वो खुद किसी से नहीं बनी हुई, हम उनको जोड़ जोड़ कर मज़ीद नई नई चीज़ें बनाते हैं। मिसाल के तौर पर जो लंबाई है, दो पॉइंट्स है ना, इनके दरमियान क्या है, फासला मौजूद है, या लंबाई है या फासला एक ही बात है। तो क्या ये लंबाई किसी से मिलकर बनी है, नहीं, लंबाई तो लंबाई है। ठीक है, इसी तरह ही अगर मैं कहूँ कि कोई बॉडी है वो गर्म है बहुत ज़्यादा, उसका टेम्परेचर कितना है, 35 डिग्री उसका टेम्परेचर है। तो ये जो टेम्परेचर है, क्या ये किसी चीज़ से मिलकर बना है, नहीं, ये तो टेम्परेचर ही होता है। ठीक है, इसी तरह ही अगर मैं बात करूं कि मेरे पास किसी बॉडी का मैस है, उसका मैस कितना है, कोई चीज़ है, कोई जिस्म है मेरे पास, वो है 50 किलो की है। ठीक है, 50 kg की है। तो क्या ये उसका मैस किसी चीज़ से मिलकर बना है, नहीं, मैस तो मैस है, जितना है हमने मालूम कर लिया। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो किसी से मिलकर नहीं बनी हुई। तो बल्कि इनको हम अगर करते क्या है कि हम बेस क्वांटिटीज़ को आपस में मिलाकर ना कोई नई बना लेते हैं। तो ये जो बेस क्वांटिटीज़ होती हैं ये खुद किसी से मिलकर नहीं बनती, लेकिन हम इनको इस्तेमाल करके नई क्वांटिटीज़ बना ज़रूर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी तमाम क्वांटिटीज़ जो किसी से मिलकर नहीं बनती, बल्कि इनको इस्तेमाल करके हम नई क्वांटिटीज़ बनाते हैं, तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं बेस क्वांटिटीज़, जो खुद किसी से मिलकर नहीं बनी हुई। इसके डेफिनेशन में भी कुछ इसी तरह की बात लिखी हुई है कि बेस क्वांटिटीज़ आर द क्वांटिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज़ आर एक्सप्रेस, कि ये वो क्वांटिटीज़ हैं जिनकी बेस पर दूसरी क्वांटिटीज़ एक्सप्रेस की जाती हैं, दूसरी क्वांटिटीज़ को लिखा जाता है, या इन क्वांटिटीज़ से दूसरी क्वांटिटीज़ बनाई जाती हैं, लेकिन ये खुद किसी से नहीं बनती। अब बेस क्वांटिटीज़ हमारे पास कितनी है, 7 हैं, 7 हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ हैं, और वो आपके सामने लिख दी गई हैं। ठीक है, ये सारी की सारी आपने याद करनी है, जैसा कि लेंथ है, लंबाई, मैस, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, ये भी किसी से नहीं बना, टेम्परेचर है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, के अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 और 7, बल्कि ये 1 2 3, और ये इलेक्ट्रिक करंट सारा एक ही था 4, ये भी टेम्परेचर 5, इंटेंसिटी ऑफ लाइट 6 और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस 7। तो टोटल कितनी होगी, 7 होगी हमारे पास।
तो ये भी आपने याद रखना, ये कितनी है 7, और सातों के आपने नाम भी याद करने हैं, ठीक है। तो बेस क्वांटिटीज़ वो हैं जो किसी से मिलकर नहीं बनी बल्कि इनसे हम मज़ीद बनाते हैं, ठीक है। तो अब जो क्वांटिटीज़ हम इनको मिला के बनाते हैं ना, उन्हीं क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं वो हमारी क्या है, माखूज़ मिकदारें, ठीक है। तो अब माखूज़ मिकदारों की डेफिनेशन कर लेते हैं हम। तो ये मैंने अपने ड्राइव क्वांटिटी की हेडिंग दे दी। अब इसकी डेफिनेशन भी वही है कि ऐसी क्वांटिटीज़ जो बेस क्वांटिटीज़ को मिलाकर बनाई जाती हैं, ठीक है। बेस क्वांटिटी खुद तो किसी से नहीं बनती, आपको बताया, लेकिन इनसे बहुत ज़्यादा बनाई जा सकती हैं। तो इनको मिला के, ये जितनी भी आपके सामने लिखी हैं, इनको मिलाकर ही हम बनाते हैं नई वाली, उनको हम क्या देते हैं, ड्राइव क्वांटिटी। तो इसकी डेफिनेशन भी कुछ इसी तरह की है कि द क्वांटिटीज़ डैट आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, ठीक है। कि ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम बेस क्वांटिटी की शक्ल में लिख सकते हैं, उनको हम कहते हैं ड्राइव क्वांटिटीज़। या सिंपल यूँ याद रख लो कि ऐसी क्वांटिटीज़ जो बेस क्वांटिटी से बनती हैं उन्हें हम कहते हैं ड्राइव क्वांटिटीज़। उर्दू में ड्राइव का मतलब है माखूज़ मिकदारें। तो उर्दू में भी ऐसी है कि ऐसी मिकदारें, जो ऐसी माखूज़ मिकदारें जो कि बेस बुनियादी मिकदारों से अख़ज़ की जाएँ, इनसे बनाई जाएँ, बुनियादी मिकदारों से बनाई जाएँ, अख़ज़ की जाएँ, उनसे हम कहते हैं ड्राइव क्वांटिटीज़। अब इनकी एग्जांपल देखते हैं, ड्राइव क्वांटिटीज़ की कौन कौन सी एग्जांपल हैं। काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स हैं इसकी, तो कुछ आपके सामने लिखी हुई हैं। नंबर 1 पे लिखा हुआ एरिया, ठीक है। एरिया हमारा क्या है, ड्राइव क्वांटिटी। कैसे देखें, एरिया आता कैसे है। मेरे पास अगर कोई ये शेप है ना, इसकी कितनी साइडें हैं, 2 साइडें हैं, एक ये साइड है, एक ये साइड है। जब मैं दोनों साइडों को मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा, एरिया आएगा। अब ये वाली साइड भी क्या है, कोई ना कोई लंबाई है ना, और ये वाली साइड भी क्या है, मेरे पास कोई ना कोई लंबाई है। तो मैं क्या करूँगा, दोनों लंबाइयों को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। अब आप अगर गौर करें तो ये भी एक लंबाई है, ये भी एक लंबाई है। तो लंबाई हमारे पास क्या थी, लंबाई का मतलब लेंथ ही होता है ना। तो लेंथ हमारे पास क्या थी, बेस क्वांटिटी थी। तो देखिए मैंने 2 बेस क्वांटिटी को बनाया तो मेरे पास एक नई क्वांटिटी आ गई, उसे मैंने क्या कह दिया, एरिया कह दिया। यही बात उसने लिखी हुई है कि जो बेस क्वांटिटीज़ को मिलाकर बनाई जाती हैं। अच्छा, तो ये एरिया की एग्जांपल दे दी। ऐसी बहुत ज़्यादा एग्जांपल है। अगर मैं आपके सामने बात करूँ ना स्पीड की, स्पीड कैसे आती है हमारे पास, किसी भी चीज़ की जो स्पीड होती है ना, उससे निकालने का तरीका ये होता है कि आप फासले को डिवाइड कर दो टाइम के साथ, ठीक है। फासले का मतलब लंबाई होता है ना, रास्ते की लंबाई। तो देखिए ऊपर क्या आ गया, लंबाई आ गई ना, लेंथ, फिर और नीचे क्या आ गया मेरे पास, टाइम। टाइम भी क्या था, एक बेस क्वांटिटी थी। तो देखिए 2 बेस क्वांटिटीज़ को हमने डिवाइड किया और एक नई क्वांटिटी आ गई जिसे हमने क्या कह दिया, वो हमारी स्पीड है। इसी तरह ये सारी हैं, ये सारी की सारी इन्हीं क्वांटिटी से मिलकर बनी हुई हैं। तो इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, ये ड्राइव क्वांटिटीज़ है। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं इसकी, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये सारी क्या है हमारे पास, ड्राइव क्वांटिटीज़ है। इनमें से आप कोई सी 4 से 5 याद कर लें, और जो बेस क्वांटिटीज़ है ये आपको सारी की सारी याद करनी है, क्योंकि पेपर में ये पूछा जाता है कि बेस क्वांटिटीज़ कितनी हैं, उनके नाम लिखें, ठीक है। और पेपर में भी इसी तरह ही आता है कि बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव क्वांटिटी में फ़र्क करें। तो आपने ऐसे दरमियान में लाइन लगा के हेडिंग देकर पहले डेफिनेशन लिखनी है। इनकी डेफिनेशन देखिए मैंने कॉमास के अंदर लिखी है। आपने भी जब डेफिनेशन लिखनी होती है तो कॉमास के अंदर ही डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। ये जो इन्वर्टेड कॉमास आपको नज़र आ रहे होंगे, इनके अंदर। अब डेफिनेशन लिखने के बाद फिर आपने हेडिंग देनी है एग्जाम्पल की, जैसे मैंने यहाँ पे दी हुई है एग्जाम्पल की। आपने भी एग्जाम्पल की हेडिंग देकर क्या कर देनी है, अपनी सारी मिसालें लिख देनी है। तो आपका ये एक शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा। उसके अलावा भी पूछा जाता है, एमसीक्यूज़ में भी आता है कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की कितनी टाइप्स हैं। तो इसकी जो टाइप्स हैं ना, वो हमारे पास 2 हैं। एक है हमारे पास बेस क्वांटिटी और दूसरे हमारे पास ड्राइव क्वांटिटी। ये इनकी टाइप्स हैं। और ये क्या है, इनकी करैक्टरिस्टिक्स हैं। करैक्टरिस्टिक्स का मतलब है खुसूसियात है, ख़ास बातें हैं जो हर एक में होती हैं। तो ये थोड़ा डिफरेंस याद रखना। करैक्टरिस्टिक्स न्यूमेरिकल, मैग्नीट्यूड और यूनिट है। और टाइप की बात की जाए तो टाइप हमारे पास क्या है, बेस क्वांटिटी और ड्राइव क्वांटिटी।
और पेपर में ये भी पूछा जाता है कि फ़िज़िकल क्वांटिटी की तारीफ़ करें तो सेम आपके सामने तारीफ़ भी लिखी हुई है, उसकी एग्जांपल भी लिखी हुई है। तो पेपर में भी आपने ऐसे ही करना है, आपने डेफिनेशन लिखनी है, फिर एग्जांपल की हेडिंग देकर और फिर आपने एग्जांपल लिख देनी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि आप अपनी मैथ और फिज़िक्स की वीडियोस कैसे ले सकते हैं, तो वो आप इस वीडियो में देख लें। और अपने सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट हासिल करने के लिए सबसे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें और ये प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे आएँ, इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा स्लाइड करें। सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल की प्लेलिस्टें मिलेंगी, उसके बाद 9th मैथ की सारी प्लेलिस्टें इंशाल्लाह इधर आएंगी, फिर 10th मैथ की सारी प्लेलिस्टें, 11th की और 12th मैथ की भी सारी प्लेलिस्टें इंशाल्लाह यहाँ आएंगी। उसके नीचे फिज़िक्स की प्लेलिस्ट है, पहले 9th क्लास की और उसके बाद 10th क्लास की फिज़िक्स की प्लेलिस्टें होंगी। अगर आपको समझ आई है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो का आपने शेयर लाजमी करना है और कमेंट करके मुझे बताना भी है कि आपको कैसी लगी। कुछ पूछना हो तो भी कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपके कमेंट पढ़ूंगा भी और उनके रिप्लाई भी करेंगे हम। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।